जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन कैसे किया, आज़ाद हिंद फौज का गठन कैसे किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सामर्थ्य से विदेशी शासक कैसे घबराते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर की दुनिया की तानाशाह हिटलर को कैसे प्रभावित किया, आज हम इसी वीडियो में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में बंगाल प्रांत के उड़ीसा कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और इनकी माता का नाम प्रभावती था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो राजनीतिक करियर कैसे शुरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो राजनीतिक करियर था वो शुरुआत हुआ था 1920 में असहयोग आंदोलन के बाद। तो पहले जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय गांधी जी ने 20 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन ये आंदोलन था जिसमें गांधी जी का ये उद्देश्य था, अंग्रेजों का किसी तरह से कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सेना में ICS के सबसे बड़े अधिकारी थे। केवल 1 साल उन्होंने ब्रिटिश सेना में सर्विस किया था। उसके बाद उन्होंने जब गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ICS जो अंग्रेजों में सबसे बड़ा अधिकारी होता है उस पद को त्याग दिया, क्योंकि अगर उस पद पर वो रहते तो उस समय अंग्रेजों का सहयोग के रूप में माना जाता। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। अंग्रेजों की जो सबसे बड़ा अधिकारी पद होता है उसको उन्होंने छोड़ दिया। 1 साल तक फिर अंग्रेजों की सेना में अधिकारी रहे। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती थी उस समय सबसे बड़ी परीक्षा होती थी, उसको वो क्वालिफाई करके 1 साल तक वो सर्विस में रहे। उसके बाद असहयोग आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन में आ गए और उसके बाद वो पद को उन्होंने त्याग दिया। फिर हुआ क्या, ये असहयोग आंदोलन लगभग 2 साल तक चला। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी शहीद हुए। जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ उस समय गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था उसमें हिंसा हो गई थी और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 24 कैरेट गरम दल के थे। उन्होंने कहा कि जिस असहयोग आंदोलन के लिए हम गांधी जी के साथ में आए थे और इन्होंने अपना ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो उस समय जो है उन्होंने गांधी जी से बिल्कुल उनकी विचारधाराएं जो थी वो अलग हो गई। लेकिन दोनों लोगों का उद्देश्य यही था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का, कि अंग्रेजों की जो हुकूमत है उसको भारत से पूरी तरह से ख़त्म करना। उस समय के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपना एक अलग राजनीतिक करियर रहा। तो जो गांधी जी थे वो अपना सही आंदोलन वगैरह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, 11 सूत्रीय मांग और ये इरविन समझौता वगैरह जो 1932 के आसपास हुआ, ये सब करते रहे। फिर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक अलग राजनीतिक करियर 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो रहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए उनके विरोध में पट्टाभ सीतारमैया को खड़ा किया गया। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभ सीतारमैया को हरा दिया। जब 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभ सीतारमैया को जब हराया, तो गांधी जी ने कहा कि ये पट्टाभ सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। जो कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ था, अध्यक्ष पद के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने केवल चुनाव, कोई पद की उनको लालसा नहीं, अध्यक्ष पद का चुनाव वो जीते, उसके बाद उस पद को भी ठुकरा दिया। जी के इस कारनामे से भारत के जो लोग थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बैठाया गया। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 और 40 के आसपास नेताजी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहे। तो 1939 से जो 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय जब ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस भड़कीले भाषण के लिए बहुत जाने जाते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह से जो अंग्रेजी हुकूमत थी पूरी तरह से
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को के खिलाफ जाते हुए उनको जो है जेल में बंद कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1944 के आसपास। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ से जो भेष बनाकर निकलते हैं और पहुँच जाते हैं कहाँ पे, जर्मनी पे। जर्मनी में दुनिया का तानाशाह हिटलर जो पूरी दुनिया पर तानाशाही हुकूमत करता था, उस समय हिटलर ने, जर्मनी था वो इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा था। तो जब वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पहुँचे तो बहुत सारे दुनिया भर के बहुत सारे जो लीडर थे वहाँ पे आए हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिनिधियों के सामने जब हिटलर आया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े भी नहीं हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े ही नहीं हुए। वो जो हिटलर था वो बहरूपिया था, क्योंकि नेताजी उसे पहचान गए। फिर वो जब जाके दूसरी बार जब हिटलर आया उसको भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहचान गए कि ये बहरूपिया है। फिर बाद में जब असली हिटलर आया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने पहुंचा तो बोला कि कौन है वो जो हमारे इन लीडरों को जो है पहचानने से इनकार कर रहा है, बताइए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसको पूरी तरह से पहचान गए, क्योंकि देखिए उस समय जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब बाद में जब हिटलर आया तब खड़े हुए, उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। फिर हिटलर ने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कि आपने मुझे पहचाना कैसे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जौहरी को हीरे की परख अच्छी तरह से होती है। नेताजी के इस आईक्यू लेवल से बहुत ज़्यादा हिटलर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसके बाद हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कहा कि बताइए क्या चाहते हैं आप, किस उद्देश्य से आए हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो 3 लाख सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे ये भारतीय हैं जिसको आपने कैद कर रखा है, इन्हें छोड़ दीजिए। फिर हिटलर ने कहा कि क्यों छोड़ दें, ये हमारे दुश्मन हैं, हम इन्हें क्यों छोड़ दें? ये तो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, इनको मैंने कैद कर रखा है, अब ये मौत के नज़दीक में है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो इंग्लैंड की तरफ से ये लड़ रहे हैं ये सैनिक, ये भारतीय हैं, ये बहक गए हैं, इनके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है वो ख़त्म हो गया, उसको मैं वापस ले आऊँगा और इन्हीं सैनिकों को इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाऊंगा। तब हिटलर पूरी तरह शॉक्ड हो गया कि क्या ऐसा हो सकता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात को मानकर हिटलर ने नेताजी का मान रखते हुए उन सैनिकों को आज़ाद किया। और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनके अंदर देशभक्ति का ऐसा जज्बा प्रकट किया उन सैनिकों के अंदर जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हुई। उसके बाद हिटलर ने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन सैनिकों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दिया और वहाँ से हिटलर के सहयोग से सभी सैनिक पहुँचते हैं जापान में भी उन्होंने आधुनिक हथियारों से लैस किया गया। तो जो जापान था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा सहयोगी था। तो उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन सैनिकों के साथ पहुंचते हैं सिंगापुर में उन्होंने अपने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद सरकार में उन्होंने फंडिंग, सेना के लिए फंडिंग वगैरह इकट्ठा करना चालू किया। देखिए आज़ाद हिंद सरकार को लगभग 10 देशों ने मान्यता भी दे दी थी। उस आज़ाद हिंद सरकार में नेताजी को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आदि बहुत सारे पद जो है केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जनता ने बनाया था, उनके सैनिकों ने उन्हें बनाया था। उसके बाद फिर वहाँ से पहुँचते हैं पोर्ट ब्लेयर। जापान के सहयोग से पूरी तरह से आधुनिक हथियारों से जो इंग्लैंड ने वो पोर्ट ब्लेयर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है उसको अपने कब्जे में कर रखा था, उसको जो है जापान के सहयोग से नेताजी और अपने आज़ाद हिंद फौज की मदद से वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर पर अपना अधिकार वापस लिया। और उसके बाद फिर नेताजी सुभाष चंद्र पहुंचते हैं बर्मा म्यांमार होते हुए। वहाँ पे रास बिहारी बोस, आज़ाद हिंद फौज, जो उनकी आज़ाद हिंद फौज थी रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह की, तो आज़ाद हिंद फौज में जो पहले से रास बिहारी बोस थे वो बहुत ज़्यादा लगभग 70 साल प्लस के हो गए थे, उसके सेनापति थे रास बिहारी बोस। कैप्टन मोहन सिंह ने नेताजी की इस देशभक्ति भावना से प्रभावित होकर उनको जो है अपनी जो उनकी जो आज़ाद हिंद फौज थी कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस की, उसका सेनापति जो है कि कमान किसको दे दी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र पहले ही आज़ाद हिंद सरकार सिंगापुर में बना चुके थे और उसके बाद नेताजी के सहयोग में पूरी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में पहली बार महात्मा गांधी को उसी समय राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक था, विचारधाराएं भले अलग थी। 1942 में
1942 में देखिए गांधी जी ने करो या मारो भारत छोड़ो आंदोलन का इधर से नारा लगाया, और उधर देखिए वहाँ पे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद सरकार के बाद जो आज़ाद हिंद फौज के जो लीडर बनाए गए, सेनापति बनाए गए, उसके बाद जो अंग्रेजी हुकूमत की जो नींव थी पूरी तरह से हिल गई। अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब हम जो है अब भारत पर ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेताजी के सामर्थ्य से विदेशी शासक भी थर्राते थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिया, हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान पर। उसका हालचाल लेने के लिए 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने विमान के साथ जापान का हालचाल लेने के लिए जा रहे थे। उसी समय विमान दुर्घटना हुई। उसमें विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो गई। लेकिन ये मृत्यु एक जो आकस्मिक दुर्घटना हुई थी एक रहस्य बनकर रह गया, क्योंकि अभी तक वो रहस्य। कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा के रूप में यहाँ अयोध्या में फैजाबाद के में रहते थे, और कुछ लोग का मानना था कि वो ताशकंद, समझना है कि रूस में देखे गए। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। लेकिन जो आधिकारिक मान्यता यही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मृत्यु हो गया था वो 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुआ। तो फिर क्या हुआ था, जो आज़ाद हिंद फौज के जो उसके बाद जो सैनिक थे वो और ज़्यादा अग्रेसिव, आज़ाद हिंद फौज वाले अंग्रेज़ों को खोज के मार रहे थे। उस समय क्या हुआ कि जब उसी समय ब्रिटिश हुकूमत को पूरी तरह से पता चल गया कि अब जो है हम यहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे। और नेताजी के द्वितीय विश्व युद्ध और नेताजी के इस कारनामे से भारत को आज़ादी मिली। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, इसे छीनना पड़ता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी की इस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।